दोस्तों नमस्कार, मैं आशीष मिश्रा अपने YouTube चैनल फाइनेंस ज्ञान गुरु में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं इनकम टैक्स के बारे में। जो अभी अभी ये खबर आई है कि इस बार के इनकम टैक्स में कुछ आमूलचूल परिवर्तन होने वाले हैं, जिसमें मेन परिवर्तन ये होने वाला है कि जो आपका डायरेक्ट इनकम टैक्स कटता था उसकी जगह पे एक्सपेंडिचर खर्च कटने की बात चल रही है। तो उसी के संबंधित हम आज कुछ चर्चा करने वाले हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। इस पे आज हम लोग काफ़ी अच्छे से चर्चा करेंगे ताकि एक एक पॉइंट हमारा क्लियर होना चाहिए कि ये एक्सपेंडिचर खर्च क्या होता है। तो पहला है कि व्हाट इज एक्सपेंडिचर टैक्स। तो जैसा कि आपको मालूम है कि बजट 2022 में इसको रिप्लेसिंग करने की बात चल रही है और यह बहुत ही बड़ा आमूलचूल एक परिवर्तन होगा भारतीय बजट खाते में कि इस प्रकार का अगर कोई टैक्स में सुधार किया जाता है तो एक्सपेंडिचर टैक्स जैसा कि आप देख रहे हैं इनकम टैक्स से बहुत ज़्यादा भिन्न नहीं है। इन दोनों में एक मूलभूत अंतर ये है कि जो एक्सपेंडिचर टैक्स का आधार किसी का खर्च है, वही आयकर का आधार कुल आय होता है। तो अमीरों पर ज़्यादा टैक्स लगाने के लिए एक्सपेंडिचर टैक्स को ज़्यादा से ज़्यादा तार्किक बनाया जा सकता है और यह मेनली जो है जैसे कि जो सैलरीड पर्सन होते हैं, अभी तक मेनली जो टैक्स पेयर होते थे सैलरीड पर्सन ही होते थे जिनकी इनकम काफ़ी कम होती थी, बट उनको हाई टैक्स भरने की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन एक्चुअल में अब एक्सपेंडिचर के आधार पर यह टैक्स तय किया जाएगा कि कोई व्यक्ति कितना अधिक टैक्स देगा। जितना अधिक कोई व्यक्ति जो है खर्च करेगा उससे उतना ही अधिक जो है टैक्स लेने के बारे में अभी चर्चा चल रही है कि उससे जो है उतनी ही ज़्यादा जो है टैक्स लिया जाएगा। तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में है। और अगला है कि देश की व्यक्तिगत व्यवस्था पर अब आमूलचूल परिवर्तन होने का समय आ गया है। इनकम टैक्स की जगह पर एक्सपेंडिचर टैक्स अपनाने का यही उपयुक्त अवसर है। आयकर अब केवल वेतन भोगियों व मध्यम वर्ग की परेशानियां बढ़ाने का साधन मात्र रह गया है, क्योंकि यही लोग टैक्स देते हैं और चूंकि इनका फिक्स होता है कि भाई इनकी आय है जो फिक्स है। बाकी जो उद्योगपति हैं या फिर कोई भी जो कोई साधारण दुकानदार है या जो भी है जिनका अच्छा खासा इनकम होता है लेकिन वह आयकर से किसी तरह से वो बच जाते थे, तो उसी के लिए संदर्भ में जो है भारत सरकार ने यह व्यवस्था किया है कि वेतन भोगियों और मध्यम वर्ग पे जो परेशानियां बढ़ती थी इसके माध्यम से तो अब जो धनवान व्यक्ति हैं वो उनसे जो है सरकार वसूल नहीं कर पाती थी, तो अब उनसे इनकम टैक्स की जगह पे जो है एक्सपेंडिचर टैक्स के रूप में जो है वह वसूल किया जाएगा। और यह एक बहुत ही अच्छा आधार हो गया है और बहुत ही अच्छी चीज़ होगी अगर यह सही तरीके से लागू किया जाता है। कितनी विडंबना है कि एक सामान्य वेतन पाने वाला व्यक्ति पहले आयकर टैक्स अदा करता है, फिर बची हुई आय को खर्च करता है और जो है उस पर भी जो खर्च करता है वहाँ भी वो टैक्स खर्च देता है। दूसरी तरफ जो धनी लोग हैं वह खर्च करते हैं, फिर बची हुई आय पर इनकम टैक्स देते हैं। और जो मतलब कि जो जिनका फिक्स इनकम होता है वो क्या होते हैं, पहले इनकम टैक्स देते हैं इसके बाद वो खर्च करते हैं। तो दोनों में जस्ट अपोजिट था कि इनकम टैक्स की जगह पर एक्सपेंडिचर टैक्स लागू करने की जो बात चल रही है वो यहीं से उभर करके आई है कि ताकि जो है उद्योगपतियों पर या जो भी धनाढ़ लोग हैं उन पे जो है अधिक से अधिक जो टैक्स है वो वसूला जाए, साथ ही जो काला धन है उसको पनपने से रोका जाए, बचत की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिले ताकि लोग जो अधिक खर्च कर रहे हैं उसका भी लाभ मिलेगा कि भाई लोग खर्च कम करेंगे और देश का जो व्यक्तिगत टैक्स संग्रह है वह भी बढ़ेगा, तो इससे बढ़ावा भी मिलेगा। तो ये एक काफ़ी अच्छा टैक्स साबित हो सकता है। आईटीआर से मिलेगी मुक्ति, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इनकम टैक्स की हर साल जो है आईटीआर दाखिल करनी पड़ती है, तो अब इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर व्यक्तिगत इनकम टैक्स को अलविदा कर दिया जाता है तो लगभग करीब 6.32 लाख लोगों को वार्षिक आयकर रिटर्न भरने की ज़रूरत नहीं मिलेगी, उसके बोझ से मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि 6.32 लाख लोग ही इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं। आईटीआर के नए उद्यमियों और उभरते स्टार्टअप का हौसला तोड़ने का हथियार बन चुका है, क्योंकि यह उन्हें व्यक्तिगत
कर अनुपालन में छूट प्रदान नहीं करता है। इनकम टैक्स के जटिल नियमों के कारण लोगों को बहुत रिकॉर्ड और फाइल रखना पड़ता है, रिटर्न सबमिट करनी पड़ती है, उन्हें संभाल कर रखना पड़ता है। आयकर विभाग लाखों रिटर्न को जांचने में, प्रश्नों का उत्तर देने में, स्पष्टीकरण देने में और रिफंड करने में तथा आयकरदाताओं के साथ पत्राचार करने में ही उलझा रहता है, क्योंकि उसको बहुत सारे लोगों को जो है इसके लिए जो है पत्राचार करना पड़ता है। जिन लोगों का आयकर के संबंधित कोई त्रुटि होती है तो उससे भी इससे मुक्त मिलने के जो है चांसेस बढ़ जाएंगे। जैसा कि आप इस चार्ट में देख रहे हैं कि टैक्स जो है सैलरीड पर्सन और बिजनेसमैन दो लोगों द्वारा दिया जाता है। जो सैलरीड पर्सन होते हैं उनकी कम इनकम होने के बावजूद उनको हाई टैक्स जो है देना पड़ता है। वहीं अगर हम बात करें बिजनेसमैन की तो उनको जितना भी इनकम टैक्स जितनी भी आमदनी होती है उसमें से जितने खर्च होते हैं वो सब काटने के बाद जो है उनके पास धनराशि बचती है उसी पे टैक्स देना पड़ता है। इस तरह से एक बहुत ही अनोखा क्वेश्चन बनता था, जिसकी पूर्ति के लिए जो है यहाँ पे गवर्नमेंट कई तरह के कदम उठा रही है ताकि काले धन के संचय से भी रोक लगे और उनके आय में भी बढ़ोतरी हो। तो यह है। अब बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिनमें एक्सपेंडिचर टैक्स एक्चुअल में लागू है, वहाँ पे इनकम टैक्स की जगह पे ऑलरेडी जो है एक्सपेंडिचर टैक्स लागू कर दिया गया था। अगर व्यक्तिगत इनकम टैक्स को हटा दिया जाता है तो टीडीएस के साथ जुड़े बहुत से संस्थानों को भी रिटर्न को एकत्रित, प्रेषित और जमा करने की दर से मुक्ति मिल जाएगी। और जैसे कि आपको मालूम है कि बहुत सारी ऐसी कंट्री है जहाँ पे एक्सपेंडिचर खर्चे ही टैक्स लागू किया गया है, जैसे यूएई, कतर, कुवैत, ओमान, सऊदी अरब, बरमूडा, दारुल-अस्सलाम, ब्रुनेई। आज बहुत देश हैं जहाँ पे इनकम टैक्स देने की ज़रूरत नहीं होती। वहाँ पे सामाजिक सुरक्षा में योगदान देना होता है लोगों को और लोग इस पे बहुत ही बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी करते हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पर भी ऐसा किया जाएगा। और अगर इनकम टैक्स को हटाया जाता है उसकी जगह पे जो है एक्सपेंडिचर टैक्स को लागू किया जाता है तो इससे वेतन भोगी जो वर्ग है उसको बहुत ही बड़ा लाभ मिलने वाला है और उसके जो उसको लगता है कि उसके साथ उत्पीड़न किया जा रहा है उससे उसको मुक्ति मिलेगी। इनकम टैक्स का बहुत जो है भारत के जो मध्य वेतन भोगी लोग हैं उन्हीं पे पड़ता है, सैलरीड पर्सन पे ही पड़ता है। पूंजीगत लाभ होते हैं इनकम टैक्स के आंकड़ों पर अगर गौर करें तो पूरे भारत में केवल 8,600 लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने माना है कि उनकी वार्षिक आय 5 करोड़ से ज़्यादा है। अब आप लोग सोच सकते हैं कि यहाँ पे लाखों की संख्या में ऐसे लोग हैं जिनकी आय 5 करोड़ से ज़्यादा होती है, बट 6,700 लोग ही मान रहे हैं, जबकि 42,800 लोग मान रहे हैं कि उनकी आय जो है 1 करोड़ से ज़्यादा है, जबकि इनकी संख्या भी लाखों से ज़्यादा है। और वहीं वार्षिक आय विभाग के कागजों में 20 लाख रुपए वार्षिक के ऊपर बहुत कम लोग आते हैं। 99% तक कर भुगतान करने वाले लोगों को आईटीआर दाखिल करने के लिए मजबूर किया जाता है, जबकि वो किसी न किसी बहाने से राशि का भुगतान करते हैं। जो लोग इनकम टैक्स का भुगतान करते हैं वो इनकम टैक्स देने से किसी भी तरह से बच नहीं सकते, क्योंकि वो वेतनभोगी वर्ग में आते हैं और टीडीएस के रूप में पहले उनका टैक्स काट लिया जाता है। इस तरह उनको तो देना ही पड़ता है। लेकिन अगर हम आंकड़ों की बात करें तो वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल 24,23,020 करोड़ का टैक्स रेवेन्यू प्राप्त हुआ था। इसमें से इनकम टैक्स के रूप में 6,38,000 रुपये प्राप्त हुए थे। 26% टैक्स जो है इनकम टैक्स के रूप में प्राप्त हुआ था। कारपोरेट टैक्स का हिस्सा इसमें 6,81,000 करोड़ ही था, 28% था इसकी हिस्सेदारी। जीएसटी की हिस्सेदारी 28% थी। एक्साइज ड्यूटी की हिस्सेदारी 11% थी। कस्टम की ड्यूटी जो है उसकी हिस्सेदारी 5.7% थी। और सर्विस टैक्स की बात करें तो बहुत ही कम था। तो चूँकि बहुत सारे लोग हैं इसमें सब घपला करते थे अभी तक, तो शायद अगर ये एक्सपेंडिचर टैक्स लगता है तो उन सारे घपलाओं से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि हमको सबको पता है कि कहाँ पे कमियां हैं और किस कमी का वो ये लोग करते हैं। तो अगर इस तरह गवर्नमेंट द्वारा कोई रूल बनाया जाता है तो इससे काले धन में भी रोक लगेगी। कर चोरी जो है यहाँ पे बहुत ही बड़ी जो है समस्या बनती जा रही है। टैक्स प्लानिंग, टैक्स बचाव चल रहा है, टैक्स प्लानिंग की जगह पे लोग इसका अपराध कर रहे हैं। समानांतर अर्थव्यवस्था प्रॉपर्टी सोने के रूप में पनप रही है।
ठीक है। एक्सपेंडिचर टैक्स में अगर इसको बदल दिया जाता है तो जो भी टैक्स की चोरी करते हैं वो वहाँ पे सारे रास्ते बंद हो जाएंगे और अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं में वो पैसा उपलब्ध होगा और अर्थव्यवस्था को भी इससे बल मिलेगा, बैंकों को भी इससे बल मिलेगा। तो काफ़ी अच्छा लाभ मिलने वाला है। इसमें इसका केवल आधार ही बदलना है, बाकी तो लगभग सेम ही रहेगा। तो एक्सपेंडिचर टैक्स इनकम टैक्स से बहुत ज़्यादा भिन्न नहीं है, दोनों में मूलभूत अंतर है। एक्सपेंडिचर टैक्स का आधार किसी का खर्च है, वहीं आयकर का आधार जो है आय होता है। तो कुल मिलाकर के अगर यह टैक्स लगता है तो एक्चुअल में यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत ही अच्छा उपाय साबित होगा और इसमें जो है धन का संग्रह भी काफ़ी अधिक मात्रा में होगा। जो टैक्स चोरी की बात आती है, जो बड़े बड़े लोग हैं टैक्स चोरी में इन्वॉल्व हैं, वो भी इससे बच नहीं सकते हैं और टैक्स चोरी किसी भी प्रकार से इसमें नहीं की जाएगी। तो एक्चुअल में यह बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। तो दोस्तों, आपको अगर मेरे द्वारा बनाया गया ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।